बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 7 श्लोक नंबर 25 और 26 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं संस्थितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। भगवान का कथन है कि हे अर्जुन, मैं अपनी ना हम प्रकाशा सर्वस्व, मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ हूँ, मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ में जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझे जन्म लेने वाला और मरने वाला जानता है। देखो भाई, परमात्मा को समझने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए हमें परमात्मा की तरफ चलना पड़ेगा, परमात्मा की तरफ बनना पड़ेगा। हम अपने आप को ही वास्तव में नहीं जानते हैं कि हम कौन हैं, फिर परमात्मा को कैसे जानेंगे। हमें अपना परिचय देने के लिए कोई अगर कहे तो हम फटाक से अपना शरीर का परिचय दे देते हैं कि हमारा नाम अमुक है, हमारा गोत्र अमुक है, हम फलानी जगह के रहने वाले, हमारा घर फलानी जगह है, अपना आधार कार्ड दिखा देंगे। मगर वास्तव में क्या वह आप हैं? नहीं है। तो जब आप अपने आप को ही नहीं जानते हैं, आप अपने आप को जानने के लिए ही आप जो है कई जन्म लग जाते हैं, तो भला भगवान को कैसे हम समझ सकते हैं? फिर हम भगवान के ऊपर और परमात्मा की बनाई प्रकृति के ऊपर, परमात्मा की व्यवस्था के ऊपर तरह तरह की टिप्पणियाँ करना हमारी बहुत बड़ी अज्ञानता है, बहुत बड़ी मूर्खता है। भगवान कहते हैं मैं सब जगह प्रकाशित नहीं होता हूँ, मुझे प्रकाशित होने के लिए तो पवित्र जगह चाहिए ना है। मुझे प्रकाशित होने के लिए जो है शुचिता, पवित्रता की बहुत आवश्यकता है। जितना आप अपने आप को पवित्र कर लेंगे, अपनी बुद्धि को पवित्र कर लेंगे, अपने मन को पवित्र कर लेंगे, उतना ही आप परमात्मा को समझ सकेंगे, उतना ही परमात्मा आपको समझ में आने लग जाएंगे। जिस तरह से आप अपने चेहरे को ही, अपने आप को ही हर जगह नहीं देख सकते हैं, जो है आईने में ही आपका चेहरा दिखाई देगा, जल में, स्वच्छ जल में आपका चेहरा दिखाई देगा। ठीक इसी तरह से स्वच्छ हृदय में और स्वच्छ मन में, पवित्र मन में ही परमात्मा का बोध हो सकता है, परमात्मा समझ में आते हैं। भगवान कहते हैं वेदा हम संस्थितानि वर्तमानानि च अर्जुन न भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, मगर मुझको कोई भी श्रद्धा रहित पुरुष नहीं जान सकता है। बहुत अच्छी बात कहा भगवान ने। देखिए, वो परमात्मा है तो परमात्मा भूत भविष्य सब कुछ उन्हीं के हाथ में है, और वो सब जानते हैं कि आप कहाँ से आए, कैसे आए, कहाँ की योनि में रहे, कहाँ और आगे जाएंगे, आपके जो है गुणों के अनुरूप आप और आगे कहाँ जाएंगे। मगर परमात्मा को तो हम नहीं जान सकते हैं ना। परमात्मा को जानने के लिए केवल श्रद्धा की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है। तर्क से परमात्मा नहीं समझ में आ सकते हैं। आजकल बहुत लोग, जैसे कोई अगर सिद्ध हैं, महात्मा हैं, कोई पहुँचे हुए हैं, आजकल जो है टीवी मीडिया वाले पहुँच जाएंगे, सिद्ध करिए भगवान ऐसे हैं, सिद्ध करिए भगवान। क्या सिद्ध करवाना चाहते हैं आप? परमात्मा तक जाना है तो आप अपनी तार्किक बुद्धि को किनारे रख दीजिए, और इसके बाद आइए हमारे साथ में श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त करता है, ज्ञानी हो पाता है। श्रद्धावान ही भगवान को पा सकता है। इसलिए भगवान को जानने और समझने के लिए केवल श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता होती है, और किसी तरीके से वैज्ञानिक तार्किकता से, आपकी बौद्धिक तार्किकता से आप कहें भगवान को, तो फिर आप देखना चाहते हैं तो आप संसार की व्यवस्था को देख लीजिए। इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे चल रही है, इस बाह्य व्यवस्था को देख करके ही आप समझ सकते हैं कि जब आप अपना घर चलाते हैं तो घर चलाने वाला भी कोई होता है, एक मुखिया होता है, तब वो जो है घर की पूरी व्यवस्था बना पाता है। फिर विचार करिए, एक छोटा सा घर आप चलाते हैं तो आप उसके मालिक होते हैं। तो फिर इस इतनी बड़ी सृष्टि को, इतने बड़े संसार को चलाने वाला, नदी नाले पर्वत पहाड़ सब अपनी अपनी जगह स्थित हैं, सारे ग्रह नक्षत्र अपनी अपनी जगह स्थित हैं, अपनी अपनी कक्षाओं में जो घूम रहे हैं,
सूर्य जो समय से उदित होते हैं, समय से जो है अस्त होते हैं, नदी नाले नदियाँ प्रवाहित हैं, समुद्र की व्यवस्था आप देखिए, नदी की व्यवस्था आप देखिए, बादलों की व्यवस्था आप देखिए, संसार की आप व्यवस्था देखिए। इसको देख करके ऐसा नहीं लगता कि ये इतनी बड़ी व्यवस्था को भी चलाने वाला तो कोई होगा। तो तार्किक व्यक्ति को तो यही काफ़ी है कि इस व्यवस्था को देख करके समझ आओ कि इसके पीछे भी कोई चलाने वाला मालिक है इसका। और इसके बाद अगर आप उस मालिक को देखना चाहते हैं तो श्रद्धा और विश्वास के साथ में आइए और मन को एकाग्र करिए। आत्मसंस्तम मनः कृत्वा, आत्मा की तरफ मन को मोड़िए, सब कुछ छोड़िए। चित्त वृत्ति निरोधा सयोगः, चित्त की वृत्तियों को निरोध करिए जो बहुत भटकती रहती हैं। अंतर्मुखी होइए, आप स्वयं वह हैं, आपके अंदर वो स्वयं ही जो है प्राप्त हो जाएंगे। बोले गायत्री माता की जय।